हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। माय नेम इज जितेश जिवनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले बेटा सॉल्ट एनालिसिस की इन 20 मिनट्स। ऐसे वीडियोस बेटा चैनल पर आ रहे हैं और इस वीडियो का आप लोग को बहुत ज्यादा इंतजार था। तो सबसे पहले तो बेटा वीडियो को ही लाइक कर दीजिए, इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आ रहा है और आते रहेगा, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस करेंगे यहाँ, ये कर लेना, ठीक है। और ये पीडीएफ आप लोगों को बेटा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसको पढ़ लेना आराम से, क्योंकि एक सवाल बेटा आप लोग एक्सपेक्ट करिए सॉल्ट एनालिसिस से आ सकता है, दो भी शायद आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक सवाल तो आप लोग एक्सपेक्ट करिए ही करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा, आई होप ये सारे वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे। सारे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुलाज मैंने 20 मिनट्स में बताए हैं। ऑल एक्सेप्शन एंड ट्रेंड्स मैंने आप लोगों को बता रखे हैं एंड 20 मार्क्स इन 15 मिनट्स। ये भी पर्टिकुलर वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, विजय मैराथन बेटा आ चुकी है, कंप्लीट केमिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं। इसका सेशन भी बेटा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। अभी के अभी ये वीडियो पॉज करो एंड इस सेशन में पहुंचो और अपनी जाके अटेंडेंस लगाओ और बताओ कि हाँ जी सर मैं रेडी हूं। 30 अप्रैल को दिन को 12 बजे अपन लोग मिलने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। लास्ट टाइम बेटा एक बार और रिवीजन कर लीजिए, सारी चीजें बेटा आप लोगों के आंखों से गुजार दूंगा। कंप्लीट केमिस्ट्री में आप लोगों को रिवाइज करने वाला हूं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, उसे जरूर से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन लोग सॉल्ट एनालिसिस। सबसे पहले देखिए बात कर लेते हैं अनायंस और कटायंस के, ठीक है। इनके टेस्ट होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं हाईलाइट करते हुए चलूंगा, आप लोग वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहले बात करते हैं बेटा अनायंस। अनायंस क्या होते हैं बेटा? एसिडिक रेडिकल्स होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? दो। ग्रुप वन हो गया। ग्रुप वन में कौन है बेटा? कार्बोनेट है, एसीटेट है, सल्फाइट है और सल्फेट है। ग्रुप वन वाले ऑल रिएक्ट विद HCl। HCl के ये सारे के सारे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ये ग्रुप टू है बेटा, ऑल रिएक्ट विद H2SO4। यहाँ पे कौन सा एसिड चलता है बेटा? H2SO4। यहाँ पे कौन है बेटा? क्लोराइड है, आयोडाइड है और नाइट्रेट है। तो ग्रुप वन और ग्रुप टू के अनाइंस हो गए। अब एक एक करके सबका क्या है टेस्ट है, यहाँ पे देखिए बेटे। सबसे पहले देखते हैं बेटा सल्फाइड आयन आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हो। यहाँ पे देखो सबसे पहला टेस्ट है बेटा लेड एसीटेट टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए बेटा लेड एसिडेट लिया। अब ये सल्फाइड कहां से आएगा? देखिए आप लोगों को टेस्ट करने हैं तो आप लोगों को कोई ना कोई सोल्यूशन देगा, कोई ना कोई सॉल्ट देगा। तो ये जो सल्फाइड आएगा उस सोल्यूशन से आएगा या फिर उस सॉल्ट से आएगा। आप लेड एसिडेट उसके ऊपर डालोगे तो अगर ब्लैक पीपीटी आ रहा है PBS का, तो आप लोग क्या बोलोगे? हाँ जी सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। तो ये सारे टेस्ट आप लोगों ने यार प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कर रखे होते हैं कहीं ना कहीं पे, आप जब स्कूल में होते हो क्लास 11 12 में, तो वही टेस्ट बेटा आप लोगों के हैं, ठीक है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क करते हुए चलूंगा जो जो एकदम मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सल्फाइड आयन है आपका, सोडियम सोडियम सल्फाइड है। ये रहा आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसका बेटा आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है बेटा? सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड। वायलेट कलर का होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना। आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का भी फॉर्मूला याद रखिएगा और ये जो आपका वायलेट कलर का कंपाउंड बना है सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड, इसका भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसके कलर भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट ये अपन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कहां पढ़ा है बेटा? DNF ब्लॉक में पढ़ा था। यहाँ पे देखिए बेटा NaCl K2Cr2O7 पहले क्या बनाता है बेटा? क्रोमिल क्लोराइड बनाता है, ठीक है। CrO2Cl2 इसके क्या होते हैं बेटा? रेड वेपर्स होते हैं। और अगर मैं इसमें NaOH डाल दूं तो क्या बन जाता है बेटा? येलो कलर का सोडियम क्रोमेट बन जाता है। ये किसका टेस्ट है बेटा? क्लोराइड आयन का टेस्ट है, अपन ने DNF ब्लॉक में भी पढ़ रखा है। एंड अगर जो क्लोराइड आयन है उसको अगर आप AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? AgCl। याद रखिएगा AgCl का कौन सा पीपीटी बनता है बेटा? व्हाइट पीपीटी बनता है। अब आ जाओ बेटा ब्रोमाइड। अब आ जाओ बेटा ब्रोमाइड। अगेन देखो AgNO3 के साथ अगर आप लोग ब्रोमाइड के रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बेटा? AgBr बनेगा, पेल येलो। इन तीनों के कलर याद रखिएगा। यहाँ पे सुनिए, देखिए यहाँ पे सुनिए, ये अपन लोगों ने थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम में भी देखा है। AgF ये तो बेटा पीपीटी बनाता ही नहीं है ना। ये तो क्या रहता है बेटा? सोल्यूबल रहता है, ये पीपीटी बनाता ही नहीं है। उसके बाद क्या रहता है बेटा? AgCl। AgCl का बनता है बेटा व्हाइट कलर का पीपीटी, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा आपका AgBr। AgBr का बनता है बेटा आपका पेल येलो, है ना, पेल येलो पीपीटी होता है। और एक होता है बेटा आपका AgI, इसका क्या बनता है? अच्छा खासा येलो पीपीटी बनता है। और तीनों की रिएक्शन किसके साथ होगी? AgNO3 के साथ। तभी बेटा आपका AgCl, AgBr और AgI बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये रहा ब्रोमाइड, AgBr बन गया पेल येलो कलर का। अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा ब्रोमीन वाटर है ना, ये ब्रोमीन गैस है। अगर आप इसमें वाटर डालोगे तो क्या होगा बेटा? ब्राउन सोल्यूशन बन जाएगा। याद करना बेटा
दो तरीके की आपकी ब्राउन गैसेस हैं, एक तो बेटा ब्रोमीन है जो ब्राउन होती है, एक बेटा NO2 होती है जो ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन वेपर्स होते हैं। लेकिन याद रखना इनमें डिफरेंस क्या है, अगर ब्रोमीन को अगर हम वाटर में डालते हैं तो ब्राउन कलर आता है सोल्यूशन का, लेकिन अगर मैं NO2 को बेटा जल में डालता हूं तो कोई ब्राउन कलरेशन नहीं आता है। ये डिफरेंस है NO2 एंड Br2 ब्रोमीन गैस में। आयोडाइड की बात करें बेटा, सबसे पहले तो आयोडीन, इनके क्या होते हैं बेटा, वायलेट फ्यूम्स होते हैं, है ना। स्टार्च टेस्ट होता है एक, आयोडीन प्लस स्टार्च डालते हो तो बेटा ब्लू कलर आता है, तो ये अगेन आयोडाइड का कंफर्मेशन होता है। एक होता है बेटा लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट क्या होता है, कोई सा भी आपके पास सॉल्ट है उसमें अगर आप डाइल्यूट HNO3 और क्लोरीन वाटर डालोगे और आराम से उसे आप अच्छे से शेक करोगे तो अगर वायलेट कलर की लेयर बन रही है तो अगेन हम क्या बोलेंगे बेटा, ये आयोडाइड का फॉर्मेशन है। ऑब्वियसली अब यहाँ पे देखो बेटा सॉल्ट सोल्यूशन, इस सॉल्ट सोल्यूशन में क्या होना चाहिए, आयोडाइड होना चाहिए, जिसका भी आप लोग क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है, लेयर टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाओ बेटा नाइट्रेट। नाइट्रेट में सबसे पहली बात तो बेटा ब्राउन कलर के वेपर्स होते हैं NO2 के। ब्राउन रिंग टेस्ट, ये अपन लोगों ने रिडॉक्स में पढ़ा है। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है और नाइट्रेट सॉल्ट है। नाइट्रेट अपन को आइडेंटिफाई करना है, याद रखना ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। फेरस सल्फेट लिया, नाइट्रेट का सॉल्ट लिया और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कॉर्नर से अपन लोग डालते हैं टेस्ट ट्यूब के कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो दोनों जो जंक्शन है, जैसे ये FeSO4 और नाइट्रेट सॉल्ट है और जो आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, इन दोनों के जंक्शन पे एक रिंग बनती है ब्राउन कलर की, ये होती है बेटा ब्राउन कलर का रिंग का कॉम्प्लेक्स। FeH2O5NO नाइट्रोसोनियम होता है और सल्फेट। यहां पे मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले तो कितना आता है, +1। NO भी किस में आता है, +1 में, और सल्फेट तो बेटा -2 है ही है, ठीक है। नेक्स्ट कौन है बेटा, सल्फेट। सल्फेट का कैसे होता है बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ आपने सल्फेट लिया प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और BaCl2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सुन लीजिए, यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहां से सल्फेट आया और यहां से बेरियम आया तो क्या बनता है बेटा, बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT बन जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन सुन लिया अपन ने फिर भी। उसके बाद बेटा कार्बोनेट। कार्बोनेट में बेटा अपन को पता है अगर कार्बोनेट का कोई सा भी सॉल्ट रहेगा HCl के साथ आप हीट करोगे तो CO2 गैस इवॉल्व होएगी और CO2 गैस क्या करती है बेटा, लाइम वाटर को मिल्की करती है। मैं ये लिखवा भी दूंगा, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं लिख के आया हूं, ठीक है। कार्बोनेट कैसे पहचानोगे, CO2 गैस रिलीज हुई, और CO2 कैसे पहचानोगे कि लाइम वाटर अगर मिल्की हो गया तो गैस कौन सी है, CO2 है, ठीक है। एसीटेट आयन, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, पाम टेस्ट, हथेली वाला टेस्ट होता है। कैसे, सॉल्ट लिया, सॉल्ट में ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, एसीटेट होना चाहिए, है ना। सॉल्ट में ऑब्वियसली क्या होना चाहिए बेटा, एसीटेट आयन होना चाहिए, और साथ में क्या लिया, ऑक्सैलिक एसिड लिया, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड लिया, यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड लिखो ऐसा, ऑक्सैलिक एसिड लिया, और क्या करो बेटा, पाम हथेली में रख लो, सॉल्ट लो और ऑक्सैलिक एसिड लो और उसको ऐसे रब करो हाथ में, और अगर स्मेल आ गई बेटा विनेगर की, विनेगर सिरका, सिरका है ना, विनेगर की अगर स्मेल आ गई तो बेटा क्या रहेगा, एसीटेट आयन रहेगा। सल्फाइट, सल्फाइट क्या करता है, HCl के साथ रिएक्शन करने पे SO2 गैस रिलीज होती है। SO2 गैस हो गया बेटा स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, और अगेन यहाँ पे देखिए बेटा ये सल्फाइट है, सोडियम सल्फाइट हो गया, और ये BaCl2, तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, BaSO3 का व्हाइट PPT बनता है, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी ठीक है, और ये कार्बोनेट वाला तो अपन को पता ही है। अब आ जाओ बेटा कटायंस। कटायंस में कितने ग्रुप, 6 ग्रुप, है ना। एक एक करके सारी चीज देखेंगे। कटायंस को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं। ग्रुप 1 में कौन, Ag+1, Pb+2 और Hg2 2+, ठीक है। रिएजेंट, इसमें हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, HCl यूज करते हैं। सॉल्वेंट रखते हैं बेटा HNO3। अब यहाँ देखिए बेटा क्या बोल रहा है, लेड, लेड अगर +2 में है, यहाँ पे देखो PbCl2 है, यहाँ पे बेटा +2 में है, यहाँ पे बेटा +2 में, K2CrO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो येलो कलर का PPT बनेगा PbCrO4 का। Ki के साथ करोगे तो PbI2 का क्या बनेगा, येलो कलर का PPT। Hg2Cl2 है ना। अब यहाँ पे जैसे Hg2+ का क्या है, ये क्या करता है, ब्लैक कलर का PPT बनाता है अमोनिया के साथ, ब्लैक PPT विद व्हाट, अमोनिया। और ये तो हमें पता है Ag+ का क्या हो जाएगा, Ag+ और I- मिलके क्या बनाएंगे बेटा, AgI, जो कि एक येलो कलर का PPT बनता है। दिस इज ग्रुप 1, ठीक है। अब आ जाओ बेटा ग्रुप 2। ये सारे टेस्ट बेटा आप लोगों ने कर रखे होंगे कभी ना कभी केमिस्ट्री लैब में। ग्रुप 2 में कौन होता है बेटा, H2S गैस पास करते हो, कौन कौन है बेटा, Hg2+, Pb+2, है ना, Bi+3 और कॉपर +2। यहाँ पे देखो रिएजेंट कौन है आपका, H2S, और सॉल्वेंट क्या रहते हो, एसिडिक कंडीशंस में HCl लेते हो। यहाँ पे देखिए बेटा Hg2+ है, SnCl2 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या करेगा बेटा, व्हाइट कलर का PPT बनाएगा। यहाँ देखो बेटा व्हाइट कलर का PPT बन गया, है ना। Pb+2 में क्या होगा, Pb+2, अब यहाँ पे देखो H2SO4 के साथ PbSO4,
क्रोमेट के साथ PbCrO4 और आयोडाइड के साथ PbI2। यहाँ पे कलर दे रखे हैं, अगेन इनके कलर थोड़े से अपन लोगों को ध्यान रखने हैं। एंड दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब ये बेटा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो कॉपर +2 NH4OH के साथ करता है तो एक डार्क ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक डार्क ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और यहां पे देखिए बेटा कॉपर +2 पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ K4FeCN6 के साथ क्या बनाता है, चॉकलेट या फिर रेड ब्राउन कलर का इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगेन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कॉपर +2 का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं है, बिस्मिथ +3 है तो BiCl3, इसको वाटर में डालते हो तो BiOCl का व्हाइट PPT बनाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इस केस में ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। और लेड के जो टेस्ट हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ग्रुप 3 में आ जाओ बेटा। ग्रुप 3 में कौन है, एल्यूमिनियम +3, आयरन +3, क्रोमियम +3। रिएजेंट कौन है, NH4OH और HCl। सॉल्वेंट होता है आपका डाइल्यूट HCl। अब सबसे पहली बात, इन तीनों के हाइड्रोक्साइड्स, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, आयरन का हाइड्रोक्साइड और क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड क्या बनाते हैं, PPT बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, व्हाइट कलर का, आयरन का हाइड्रोक्साइड हो गया बेटा रेड कलर का, और क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड हो गया बेटा ग्रीन कलर का। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो NaOH के साथ क्या रहता है, सल्यूबल रहता है। NaAlO2 बनाता है विच इज सल्यूबल, PPT नहीं बनता यहाँ पे, नो PPT। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बेसिक है और ये क्या रहता है, एम्फोटेरिक। दिस इज व्हाट, एम्फोटेरिक, है ना। और ये क्या रहता है बेटा, बेसिक। तो रिएक्शन कर सकती है एम्फोटेरिक, तो बेटा दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, एसिड के साथ भी बेसिक के साथ भी। तो ये क्या बनाएगा, PPT नहीं बनाएगा, सल्यूबल कंपाउंड बनाएगा। क्रोमियम +3, यहां पे देखो बेटा क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड है, ब्रोमीन वाटर लिया और BaCl2 लिया, तो यहां पे बेटा क्या बनता है, येलो PPT बनता है BaCrO4 का। एंड ऐसे ही अगर आपका आयरन है ना, आयरन +3 है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पोटेशियम थायोसाइनेट है ना, KCNS, ये क्या करता है, ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बनाता है आयरन +3 के साथ। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। आयरन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कौन से कलर का बन रहा है, ब्लड रेड कलर का बन रहा है। ठीक है, ग्रुप 4 में आ जाओ बेटा। कौन है बेटा, कोबाल +2, निकल +2, Mn+2, जिंक +2। रिएजेंट बेटा H2S गैस डालते हैं, सॉल्वेंट बेटा अमोनिया रखते हैं, मतलब बेसिक कंडीशंस रखते हैं। ठीक है, अच्छा ये अपन लोगों ने बेटा कोऑर्डिनेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ना। निकल +2 DMG के साथ डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेटिव के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है रेड कलर का, स्कारलेट रेड कलर का बनता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, 2 5 मेंबर्ड रिंग होती है, 2 6 मेंबर्ड रिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये पूरा अपन लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, कोबाल्ट +2 है ना, NH4CNS के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, ब्लू कलर का PPT बनाता है। क्या बोलते हैं इसे बेटा, अमोनियम कोबाल्ट थायोसाइनेट। ये पूरी PPT बेटा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, अमोनियम कोबाल्ट थायोसाइनेट। जिंक +2 NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सबसे पहले व्हाइट PPT बनाएगा, है ना, जिंक का हाइड्रोक्साइड बन गया, जो कि फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि अगेन ये कौन है बेटा, आपका एम्फोटेरिक है। ये कौन है बेटा, आपका एम्फोटेरिक है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा बेस के साथ और क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 विच इज अगेन सोल्यूबल, PPT नहीं बन रहा है। और मैंगनीज की बात करें NaOH के साथ, पहले क्या बना रहा है बेटा, मैंगनीज का हाइड्रोक्साइड विच इज पिंक कलर का PPT। और इसे अगर आप बहुत ज्यादा हीट करते हो तो ये क्या करता है, MnO2 बना देता है विच इज ब्राउन टू ब्लैक इन कलर। ठीक है, दिस इज ग्रुप 4। अब आ जाओ बेटा ग्रुप 5 में। ग्रुप 5 में कौन है बेटा, बेरियम +2 है ना, स्ट्रॉन्शियम +2 और कैल्शियम +2। ये स्ट्रॉन्शियम है, SR है बेटा, SI नहीं है, ये SR है। ठीक है, रिएजेंट कौन है बेटा, अमोनियम कार्बोनेट विद अमोनियम क्लोराइड। अब यहां देखिए बेटा, जो बेरियम है, ये जो देखो पहले पहले बेरियम है, जो बेरियम है वो क्रोमेट, सल्फेट और ऑक्सलेट तीनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्रोमेट के साथ देखो क्या बना रहा है आपका, क्रोमेट के साथ देखो क्या बना रहा है, येलो कलर का PPT, सल्फेट के साथ व्हाइट कलर का, ऑक्सलेट के साथ व्हाइट कलर का। लेकिन अगर स्ट्रॉन्शियम है, स्ट्रॉन्शियम बेटा सल्फेट और ऑक्सलेट के साथ ही कर रहा है, मतलब इन दोनों के साथ ही कर रहा है, क्रोमेट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। दोनों क्या है, व्हाइट कलर की PPT। और कैल्शियम ससुरा क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाइट कलर का PPT बनाएगा। याद करिए मेरे साथ, बेरियम क्या करेगा, तीनों से रिएक्ट करेगा, क्रोमेट के साथ भी, सल्फेट के साथ भी और ऑक्सलेट के साथ भी। स्ट्रॉन्शियम बेटा सल्फेट और ऑक्सलेट के साथ करेगा, और कैल्शियम बेटा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सलेट के साथ। और लास्ट ग्रुप है बेटा ग्रुप 6 बोलते हो या ग्रुप 0 भी बोलते हैं, है ना। इसे इसमें मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो बेटा अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम का आयन होता है और Mg+2 है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो बेटा Mg+2 क्या करता है बेटा, अमोनियम बाइफॉस्फेट, अमोनियम बाइफॉस्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके व्हाइट कलर का पीपीटी बना लेता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज बेटा इंपॉर्टेंट, हाँ जी। और NH4+ कैसे पहचानते हो, यहाँ पे देखो बेटा NH4+, अमोनियम का कोई सा भी सॉल्ट है यार अगर, है ना, तो वो अमोनिया गैस रिलीज करता है ऑन रिएक्शन विद NaOH, है ना, अमोनिया गैस रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, और अमोनिया आप लोग कैसे पहचानते हो, आप लोगों ने करा होगा ये टेस्ट, रॉड डिप्ड इन HCl, HCl के अंदर रॉड डिप करके आप जब टेस्ट ट्यूब के पास में लेके आते हो या बीकर के पास में लेके आते हो तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं NH4Cl के, मतलब अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करके NH4Cl बना लेता है। ठीक है, ब्राउन कलर की बेटा पीपीटी बनती है विद नेस्लर्स रिएजेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो बेटा, है ना, यहाँ पे देखो बेटा अमोनियम आयन है, हाँ, दिस इज नेस्लर्स रिएजेंट, याद रखना बेटा K2HgI4। और थोड़ी बहुत बेसिक कंडीशंस लेते हैं तो यहाँ पे बनता है बेटा मिलेंस बेस विच इज ब्लैक टू ब्राउन इन कलर, NH2HgOHgI, ये बेटा मिलेंस बेस है, याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्या हो गया बेटा, ग्रुप 0 हो गया। एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना है ना इस पीपीटी को, इस पूरी की पूरी PDF को। ठीक है, चलिए आगे देखो, अनायन पढ़ लिए, हाँ, कटायन पढ़ लिए, हाँ, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देख लो, उससे पहले सब क्या करो, कलर देख लो, क्या है बेटा, ब्लू या फिर ब्लूइश ग्रीन कलर कौन है बेटा, Copper+2 और Nickel+2। आयरन ब्राउन है बेटा Fe+3, पिंक वायलेट है बेटा Cobalt+2, लाइट ग्रीन है बेटा Fe+2, ग्रीन है बेटा Nickel+2 और लाइट पिंक है बेटा Mn+2। ये कलर है, ये एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद यहां देखिए, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, करवाता हूं। उसके बाद ये देख लो, सोल्यूबिलिटी देख लो, क्या बोल रहे हैं, सारे हेलाइड्स क्या हैं, सोल्यूबल हैं, एक्सेप्ट सिल्वर, कॉपर, Hg और Pb, इनके क्या हैं, इनसोल्यूबल हैं। हेलाइड्स की बात हो रही है, हेलाइड्स की बात हो रही है। ठीक है, ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल, जितने नाइट्रेट्स हैं वो सोल्यूबल है। ऑल नाइट्राइट्स, देखो नाइट्रेट होता है NO3-, नाइट्राइट्स होता है NO2-, आर सोल्यूबल है, सारे के सारे नाइट्राइट्स भी सोल्यूबल रहेंगे एक्सेप्ट सिल्वर। देखो सिल्वर का हेलाइड भी सोल्यूबल नहीं है, सिल्वर का नाइट्राइट भी सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, सल्फेट्स, ऑल सल्फेट्स आर सोल्यूबल एक्सेप्ट सिल्वर, स्ट्रोंशियम, बेरियम, Pb, Hg, Ca और Sn। ठीक है, इनके सल्फेट्स भी सोल्यूबल नहीं है। और यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, ऑल एसिटेट्स आर सोल्यूबल एक्सेप्ट Ag और Hg। तो यहाँ पे देखो बेटा Ag बड़ा नाटक कर रहा है, सब जगह आ रहा है, सब जगह आ रहा है। देखो इसका हलाइड भी इनसोल्यूबल है, इसका नाइट्राइट भी इनसोल्यूबल है, इसका सल्फेट भी इनसोल्यूबल है, इसका एसीटेट भी इनसोल्यूबल है। इनफैक्ट बस ये याद रखो कि सिल्वर का तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट सोल्यूबल है। देखो यहाँ पे देखो, ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल ना, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे नाइट्रेट सोल्यूबल है, अपना सिल्वर का भी जो नाइट्रेट है वो सोल्यूबल है। ठीक है, इनसोल्यूबल सॉल्ट देख लो बेटा, जो कार्बोनेट है, ऑक्सलेट है, सल्फाइट है, सल्फाइड है, सल्फाइट है ना, ये सब क्या है बेटा, इनसोल्यूबल है एक्सेप्ट एल्काइल एंड फेरस ऑक्सलेट Fe2O4। ये क्या रहता है, ये क्या रहता है, सोल्यूबल रहता है। यहाँ पे सही करो, ये क्या रहते हैं बेटा, सोल्यूबल रहते हैं, ये रहते हैं बेटा, सोल्यूबल रहते हैं। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए बेटा, एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। देखो अपन को पता है, कलरलेस ओडोरलेस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस है, गैस का आइडेंटिफिकेशन आपसे पूछ सकता है। कलरलेस ओडोरलेस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सी होती है, CO2। कहाँ मिलती है, कार्बोनेट आयन में, है ना। सफोकेटिंग स्मेल, और ये क्या कर रही है, K2Cr27 पेपर को ग्रीन कर दे रही है, कौन सी गैस है बेटा, SO2। कहाँ मिलती है, सल्फाइट में, SO2 2- में। रॉटन एक्समेल, रॉटन एक्समेल याद रखना बेटा, याद रखना H2S, बहुत बहुत खराब स्मेल होती है ना, जब टेस्ट करते थे तो भी बेटा बैंड बजा देती है। ठीक है, रॉटन एक्समेल होती है, और लेड एसिटेट पेपर को ब्लैक कर देता है। अभी अपन ने देखा था बेटा लेड एसिटेट, है ना, ये वाला टेस्ट देखा था, ब्लैक कलर का पीपीटी आ रहा था, तो ये रही बेटा H2S गैस हो गई, है ना। पंजेंट स्मेल है बेटा, क्या है, पंजेंट स्मेल है। ठीक है, व्हाइट फ्यूम्स विद अमोनिया, पंजेंट स्मेल है और व्हाइट फ्यूम्स विद अमोनिया, अमोनिया से व्हाइट फ्यूम्स किसके आते हैं बेटा, HCl के, HCl के आते हैं ना। ठीक है, बोल रहा है देखो व्हाइट पीपीटी विद AgNO3, है ना, तो यहाँ पे आपका AgCl बन जाता है, HCl और AgNO3। अरे भाई इन दोनों को रिएक्ट कराओ, AgNO3 और HCl को, तो क्या बनेगा, AgCl। और AgCl का मैंने आपको बताया है कि व्हाइट पीपीटी होता है, सही है। ठीक है, विनेगर जैसे स्मेल किसकी है बेटा, एसीटेट की, है ना। यूरिया जैसी स्मेल किसकी है, यूरिया जैसी स्मेल और नेस्लर्स रिएजेंट के साथ वो ब्राउन कलर का बनाता है, तो किसकी है बेटा, अमोनियम की, अमोनिया, अमोनिया। यूरिया स्मेल किसकी है बेटा, आपकी अमोनिया गैस की हो जाएगी, सही है। अभी तो देखा अपन ने नेस्लर्स रिएजेंट के साथ बैलेंस बेस बन रहा था जहां पे, सही है। ठीक है,
अच्छा, रेडिश ब्राउन गैस मैंने आपको बताया दो होती हैं, कौन सी, एक तो बेटा NO2 होती है, तो यहाँ पे देखो NO2 माइनस आ गया नाइट्रेट, और एक होता है बेटा ब्रोमीन गैस होती है, तो Br माइनस। याद रखना NO2 माइनस और Na3 माइनस को कैसे पहचानोगे, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन रहेगा वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, और यहाँ पे अगर स्टार्च पेपर ऑरेंज या रेड हो गया तो कौन है, Br माइनस है। और आयोडीन के वेपर्स होते हैं बेटा डार्क वायलेट कलर के, स्टार्च पेपर को ब्लू कर देता है, तो आयोडाइड आयन है। ठीक है, बस एक छोटा सा बेटा अपन ने 20 मिनट में इसे पूरा का पूरा कवर कर लिया। इसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल बेटा ज्वाइन कर लेना, मैं PDF आप लोगों को अभी ही भेज दूंगा, उसे रिवाइज कर लेना, चाहो तो प्रिंट ले लेना, 2-3-4 बार देखोगे ना आपको याद हो जाएगा। हो सकता है अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, 2-3-4 बार देखोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, और बढ़िया तरीके से आप लोग सवाल कर पाओगे। ठीक है, बाकी बेटा सेशन को लाइक कर देना, और विजय मैराथन में मेरे को सब बच्चे लाइव चाहिए, सर मेरी ये क्लास है, सर मेरी वो क्लास है, कोई बेटा एक्सक्यूज नहीं चलेगा। पूरी केमिस्ट्री बेटा आपके आंखों के सामने से गुजरने वाली है। 30 अप्रैल को मिल रहे हैं, दिन के 12 बजे से मैराथन अपना स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट केमिस्ट्री एक एक पॉइंट अपन लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहां पे आप लोगों को PDF भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।